ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए मिनिमम पेंशन को लेकर आई अच्छी खबर। 7,500 के साथ में डीए मिनिमम पेंशन लागू करने की मांग पर 3 नए अपडेट जारी। अगर आप या फिर आपके परिवार में ईपीएस पेंशन लेते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए अभी अभी की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में ईपीएस पेंशन से जुड़ी 3 मुख्य नई अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि सभी पेंशन धारकों से जुड़ी हुई है। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस का पेंशन धारक है तो यह वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने साथी पेंशन भोगी हैं मित्र हैं उनके साथ शेयर भी करें। तो चलिए सीधे सबसे पहले मुख्य अपडेट पर चलते हैं कि क्या सरकार मिनिमम पेंशन 7,500 के साथ में डीए लागू करने वाली है। क्या प्राइवेट नौकरी वालों की भी पेंशन में होगा बड़ा बदलाव, क्या साथ में मिलेगा डीए और मेडिकल जैसे नए लाभ। तो नया अपडेट आप सभी पेंशनर्स के लिए रहेगा। आज का सबसे बड़ा सवाल है क्या पेंशन व्यवस्था में बड़ा संशोधन आने वाला है जिसका इंतजार ईपीएस के लाखों करोड़ों कर्मचारी पेंशनर्स परिवार कर रहे। क्या 78 लाख पेंशनर्स के लिए मिनिमम पेंशन 1,000 से 7,500 होगी। क्या डीए और स्वास्थ्य सुविधाएं और क्या पेंशन सीमा संशोधन पर भी समीक्षा हुई है तेज। आज की इस वीडियो में यहाँ पर पेंशन से जुड़ी 3 नई अपडेट है जो कि इन सभी से जुड़ी हुई पेंशन से जुड़ी अपडेट रहेगी। क्या ईपीएफओ की पेंशन के लिए पेंशन गणना लिमिट की समीक्षा फिर से हो रही है। क्या न्यूनतम पेंशन 7,500 का प्रस्ताव जो कि वित्त मंत्रालय की समीक्षा में उसको लेकर भी नया अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। पेंशन बढ़ोतरी पेंशन प्रस्ताव रिपोर्ट और एक साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हर एक अपडेट पेंशन भोगी है ईपीएस के उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। आज की रिपोर्ट में कई संकेत पेंशन को लेकर साफ हुए लेकिन पूरी तस्वीर अभी क्या है वो वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि सबसे पहला संकेत बेहद महत्वपूर्ण है ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट है। ईपीएफओ की पेंशन गणना सीमा समीक्षा हुई तेज। लंबे समय से जो 15,000 की पेंशन सीमा थी जिसे बढ़ाने की मांग भी पेंशनर्स कर रहे थे और पेंशन सीमा में बदलाव नहीं हुआ था पिछले यहाँ पर कई सालों से। अब यहाँ पर नई पेंशन की सीमा लागू करने की समीक्षा और पेंशनर्स की मांग फिर से हुई तेज। प्रक्रिया भी यहाँ पर तेज है। इसका उद्देश्य है कि अधिक कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा के दायरे में लाना। एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पुरानी पेंशन सीमाएं अब देश के वर्तमान कार्य ढांचे को प्रदर्शित नहीं करती हैं। इसी कारण पेंशन सीमा संशोधन कवरेज का विस्तार हो और पेंशन योग्य आधार की समीक्षा आज की मुख्य चर्चाओं में शामिल है। दूसरा बड़ा अपडेट रहेगा ईपीएस की न्यूनतम पेंशन को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स का और उसके परिवारों का। क्या 1,000 से बढ़कर होगी 7,500 तक की पेंशन और इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर समीक्षा को लेकर क्या फाइल आगे बढ़ चुकी है। क्या नए साल में पेंशनर्स को मिलेगी राहत या फिर प्रस्ताव इसी तरह आगे साल दर साल बढ़ता रहेगा। तो इसकी वाकई हकीकत क्या है इस वीडियो में हम आपको फिलहाल जो संकेत और साफ अपडेट आ रही है उसके बारे में जानकारी देंगे। रिपोर्ट में स्पष्ट है कि न्यूनतम पेंशन डीए और स्वास्थ्य सुविधा ये तीनों एक साथ समीक्षा में यानी कि पेंशन को लेकर ये 3 पेंशनर्स की प्रमुख मांगे हैं जिसमें न्यूनतम पेंशन डीए और स्वास्थ्य सुविधा ये तीनों ही एक साथ प्रस्ताव में आगे बढ़ रही है। पेंशनर्स की मांगे तो ये पेंशनर्स के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अपडेट रहेगा और समीक्षा में शामिल हुए मुख्य बिंदु है जिसमें सेवा अवधि, लाभार्थियों की संख्या, भविष्य की स्थिरता और प्रणाली, इन सभी पर अध्ययन किया जा रहा है पेंशनर्स के प्रस्ताव को लेकर और संकेत बताते हैं कि भविष्य पेंशनर्स के लिए और बेहतर होगा। इस विषय में सक्रिय समीक्षा में अभी फिलहाल प्रस्ताव। तीसरा बड़ा अपडेट है डीए और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर पेंशन धारकों की यह भी एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मांग है कि मेडिकल की सुविधा और पेंशनर्स और उसके जीवनसाथी को दी जाए और साथ में महंगाई से राहत के लिए डीए की भी सुविधा मिले। न्यूनतम पेंशन के साथ में डीए जोड़ने का भी आवश्यक पेंशनर्स की मांग है ताकि उन्हें मासिक सहायता समय के साथ इस तरह महंगाई से उनको राहत मिल सके, महंगाई का सामना कर सके। ऐसे में पेंशनर्स के लिए को लेकर भी बहुत अच्छी अपडेट है। रिपोर्ट में सामने आया कि स्वास्थ्य सुविधा पर भी 3 मॉडल पर विचार हो रहा है जिसमें कौन से 3 मॉडल रहेंगे पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। जिसमें गवर्नमेंट सरकार के जो यहाँ पर 3 मॉडल को लेकर यहाँ पर संकेत मिले जिसमें सीजीएचएस लिंक मॉडल है, ईएसआईसी आधारित मॉडल है, स्वतंत्र पेंशन व्यवस्था मॉडल यानी कि अलग से पेंशन धारक है उनके लिए पेंशन का मॉडल हो या फिर इन सरकारी सुविधाएं उनके साथ पेंशनर्स को जोड़ा जाए और उसके परिवार और पेंशन भोगी को मेडिकल की सुविधा दी जाए। ऐसा में ये तीनों मॉडल को लेकर फिलहाल समीक्षा स्तर पर प्रस्ताव है। इन तीनों का अध्ययन जारी है। इस विषय में समीक्षा भी फिलहाल चरण में, लेकिन संकेत सकारात्मक माने जा रहे हैं। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए पिछले 11 सालों में ईपीएस के पेंशन धारक यही इंतजार करते रहे कि आखिर उन्हें राहत कब मिलेगी। तो पेंशन धारकों के लिए राहत की और एक कहे तो यह महत्वपूर्ण संकेत रहेगा।
अब एक बड़ा बदलाव और पेंशनर्स का सवाल है कि पेंशन के प्रस्ताव की समीक्षा की फाइल आखिर कहां तक पहुंची, क्या मिलेगी राहत पेंशनर्स को। वर्तमान संकेत ये बताते हैं कि ईपीएफओ पेंशन का प्रस्ताव था जो पेंशन भोगी ने सौंपा था, उस रिपोर्ट को आगे श्रम मंत्रालय ने भी समीक्षा पूरी करने के बाद वित्त विभाग को सक्रिय प्रस्ताव की समीक्षा के लिए भेजा है। अगला चरण होगा कैबिनेट समिति प्रस्तुति और फिर इसमें अधिसूचना का यहाँ पर प्रोसेस रहता है। ऐसे में फिलहाल अभी प्रस्ताव समीक्षा में है, क्योंकि हर स्तर पर विस्तृत प्रक्रिया होती है, इसीलिए हर चरण की सावधानी पूर्वक समीक्षा होती है। ऐसे में पेंशन धारकों के लिए धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि पेंशन को लेकर समीक्षा फिलहाल जारी है। अब बात करते हैं पेंशन गणना की, जिसे कई लोग गलत समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर बात करें, ईपीएस की गणना एक निश्चित सूत्र पर चलती है और जिससे आपको पेंशन मिलती है, जैसा कि पेंशन योग्य आपका आधार यानी कि आपका लिमिट, सेवा अवधि आपका यहाँ पर कहे तो 10 साल तक होना चाहिए। साथ ही पेंशन की पात्रता ये होती है कि इसमें पात्रता ये रहती है कि आपकी आयु 58 साल या उससे अधिक होनी चाहिए और आपका 10 साल का सर्विस होना चाहिए, यानी कि सेवा अवधि होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर भाग संतर से दिया जाता है और फिर आपका जो पेंशन बनता है वो आपको दिया जाता है। वर्तमान में पेंशन गणना लिमिट 15,000 है, जिसके हिसाब से मिलता है, लेकिन इसे बढ़ाने की मांग भी फिलहाल कहे तो तेज है। पेंशनर्स की 10,000 की और इसमें बढ़ोतरी हो और नया पेंशन गणना लिमिट 25,000 लागू किया जाए, ये भी मांगे। तो फिलहाल अभी इस मांग को मंजूरी को लेकर कोई संकेत नहीं मिले, लेकिन पेंशनर्स कर्मचारी यूनियन संगठन की मांग जारी है। और साथ ही बात करते हैं, यदि सीमा संशोधित होती है तो गणना का आधार भी बदल सकता है। इसका असर भविष्य में पेंशन मॉडल पर पड़ सकता है, जिससे कि पेंशनर्स को अच्छा फायदा होगा, लेकिन इनहेरिट सैलरी में थोड़ी कमी आ सकती है। ये पूरी तरह से नीति स्तरीय निर्णयों पर निर्भर है। आधिकारिक अधिसूचना के आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। तो फिलहाल अभी आधिकारिक सरकार की तरफ से, ईपीएफओ की तरफ से पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अपडेट नहीं है, तो आप बिना किसी अफवाहों पर ध्यान दिए हुए सही और सटीक जानकारी को ही सही माने। तो फिलहाल अभी ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। अब बात करते हैं 78 लाख पेंशन धारकों को, जो कि इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा हिस्सा है। ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स वर्तमान प्रस्ताव में न्यूनतम पेंशन की समीक्षा को लेकर भी संकेत मिलते हैं और साथ ही डीए की मांग भी पेंशनर्स की मजबूत मांग है। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पेंशन गणना सीमा में संशोधन, इन सभी प्रस्तावों को लेकर फिलहाल का तो समीक्षा जारी है। इन सभी पेंशन के प्रस्तावों को लेकर तो क्या आने वाले महीनों में बड़ा पेंशन को लेकर बदलाव संभव है, तो इसको लेकर कोई फिलहाल आधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संकेत मिले, जो कि सकारात्मक संकेत हैं, संकेत साफ कहते हैं कि पेंशन समीक्षा प्रक्रिया भी तेज है। न्यूनतम पेंशन को लेकर भी प्रस्ताव को लेकर समीक्षा सक्रिय है, डीए मॉडल है, स्वास्थ्य सुविधा है, फाइल विभागों के बीच में आगे भी बढ़ रही है। ऐसे में आने वाला नया वर्ष पेंशनर्स के लिए और भी बेहतर खुशखबरी लेकर के आ सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय केवल अधिसूचना के बाद ही माना जाएगा। तो फिलहाल जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी आती है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले अपडेट मिलेगी। ईपीएस के अगर आप पेंशन धारक हैं और ईपीएफओ के सदस्य हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस वीडियो में उन सभी पेंशन धारकों तक ये जानकारी महत्वपूर्ण उन तक पहुंचाई। वीडियो शेयर करें जो कि ईपीएस पेंशन धारक है आपके परिवार में या फिर आप जिन्हें जानते हैं उनके साथ वीडियो शेयर करें। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर आपको मिलेगी सरकारी योजनाएं और ईपीएफओ की पेंशन ईपीएस को लेकर भी सटीक और ताजा